वेलकम दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं डिसलेक्सिया के बारे में। डिसलेक्सिया क्या है, क्यों होता है, किसको होता है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, डिसलेक्सिया एक रीडिंग डिसेबिलिटी है जो ज़्यादातर जो है बच्चों को होती है। ये इसको एक कॉमन से अगर वर्ड में बताऊँ तो लर्निंग डिसऑर्डर है। बच्चों को क्या होता है, इसमें ना तो पढ़ना आता है, ना ही वो लिख पाते हैं, ना ही बोल पाते हैं। अगर वो बोलते भी हैं तो धीरे धीरे वो बोलते हैं, और उनको लेटर जो है ना, जो लेटर होते हैं वो सीरीज़ वाइज नहीं आते हैं। उनको बहुत डिफ़िकल्टी होती है, मतलब लर्निंग में डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो उनमें जो है ब्रेन में प्रॉब्लम है, ब्रेन में, या हेमिस्फेयर बोलते हैं उसको, लेफ़्ट हेमिस्फेयर में। तो ब्रेन जो है उसमें वहाँ पर वो कमी हो जाती है। अब ये किसकी वजह से होता है दोस्तों? ये जेनेटिकली वजह से होता है, या किसी फैमिली हिस्ट्री में है किसी को डिसलेक्सिया था तो ये बच्चों में भी चला जाता है। अब दोस्तों, डिसलेक्सिया का अभी तक तो कोई इलाज नहीं है, बट क्या होता है दोस्तों, ये कैसे पता लगता है डिसलेक्सिया का? सबसे पहले इसके जो है, अगर इस बच्चों को स्कूल भेज दिया जाता है, तो वहाँ पर जो टीचर इसका पहले साइन एंड सिम्टम्स पकड़ती है कि बच्चों को जो है पढ़ना नहीं आ रहा है, लिखना नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर उसको डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम होती है। पेरेंट्स को भी पता लग जाता है, बट टीचर को सबसे पहले पता लग जाता है, क्योंकि ये लर्निंग वो कर नहीं पाता है, और जो है ब्रेन जो है ना वो सही करके डेवलप नहीं हो पाता है उनका, तो डिसलेक्सिया भी हो जाता है। अब जैसे दोस्तों, उसमें जैसे अब वो जो है बातें जो है वो बहुत धीरे धीरे करेगा, मतलब वो समझाएगा भी आपको बहुत धीरे धीरे, और समझ में भी उसको। और जो डिफ़िकल्ट होगा वो लर्निंग न्यू वर्ड में, वो नए वर्ड भी बहुत डिफ़िकल्ट होगा याद करने में। वो मैचिंग नहीं कर सकता है लेटर के साउंड को। अगर प्रॉब्लम लर्निंग करेक्ट यूजेज न्यू वोकेबलरी में, उसको डिफ़िकल्ट आएगी। अब दोस्तों, इसमें इसको डायग्नोज तो नहीं किया जा सकता है, बट कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो क्वेश्चनिंग है, कुछ उसको करके हम कर सकते हैं। जैसे कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, पेरेंट्स से पूछा जाता है, डिफरेंट डॉक्टर जैसे कि फैमिली मेडिकल हिस्ट्री चेक करेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे, या जो डॉक्टर हैं न्यूरोलॉजिकल टेस्ट, उसमें विज़न, हियरिंग और ब्रेन से रिलेटेड टेस्ट आ जाएंगे। साइकोलॉजिकल टेस्ट करेंगे, रीडिंग का या एकेडमिक जो स्किल्स है उसमें देखेंगे, तब उस हिसाब से पता लगता है कि बच्चा ठीक हो सकता है नहीं हो सकता। और ये दोस्तों इंडिया में 10 मिलियन से भी ज़्यादा इसमें केस देखने को मिलते हैं। अब डिसलेक्सिया क्या है, एक जो मतलब इस ये मेडिकेशन तो दवाइयों से तो बिल्कुल ठीक नहीं किया जा सकता है। अब फिर भी इसमें कुछ एजुकेशंस हैं, कुछ पॉइंट हैं जो अगर हम सही कराएं, अगर पेरेंट्स को बता दिया जाए, उनके लर्निंग पॉइंट पर ध्यान दें, बच्चा हमारा क्या कर रहा है उस पर ध्यान दें, और वो पढ़ पा रहा है नहीं पढ़ पा रहा है उस पर ध्यान दें, तो काफ़ी हद तक हो सकता है। उसकी वोकेबलरी को बिल्ड करवाएं, उसकी जो रीड जो है ना, वो अगर उसको पढ़ाना है तो उसको तेज़ आवाज़ से पढ़ाएं उसको, बच्चे को, और उसको समझाएं कि आपको ये डिसऑर्डर है, डिसलेक्सिया क्या है, आपको डिसलेक्सिया की बीमारी है, तो वो बच्चा धीरे धीरे समझेगा। उसको ये बताएं कि सीखते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, तो वो काफ़ी हद तक जानेगा। अब रोल ऑफ पेरेंट्स हेल्पिंग ए चाइल्ड कॉप ऑफ डिसलेक्सिया। अब पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल होता है जिस बच्चे को डिसलेक्सिया हो जाता है, तो अब उसमें पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? एड्रेसिंग द प्रॉब्लम एट द अर्लियर एज। सबसे पहले पता लगा देना चाहिए कि बच्चे को डिसलेक्सिया है, तो किस डॉक्टर के पास जाना है, उन्हें दिखाएं उनको। अगर उनको पढ़ाना है तो लाउड स्पीकर से पढ़ाना है उनको, और बीइंग सपोर्टिव रहना है उनके बच्चों के, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि जल्द सारी चीज़ें एकदम ही सीख जाएंगे। उनको प्रॉब्लम है तो बहुत स्लो, क्योंकि आपकी तरह वो तो है नहीं, तो इसकी वजह से वो बहुत स्लो तरीके से लर्निंग करेंगे, चीज़ों को पकड़ नहीं पाएंगे जल्दी से। आई होप दोस्तों डिसलेक्सिया के बारे में आपने जाना। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।